जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे तमाम आने वाले नए व्यूअर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जो है वो जल्दी पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जानवरों की एक बहुत ही मौलिक बीमारी है जिसका नाम है गलघोटू, उस बारे में होगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस बीमारी के जो तमाम तर मालूमात हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले जो है इसको हम उर्फ़ आम में जो है गलघोटू कहते हैं और साइंसी ज़बान में इसे हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहते हैं और एचएस भी कहते हैं। इस बीमारी की जो वजह बनती है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम पास्चुरेला मोल्टिसेडा है और इसका मस्कन जो होता है वो जानवर के जिस्म में ही होता है। ये जानवर के जिस्म में ही रहता है। रहता कहाँ पे है? वो जो है ये बैक्टीरिया नाक में रहता है, मुंह में रहता है, आँख की झिल्ली में रहता है या फिर ये जो सांस की नाली होती है ट्रिकिया, इसमें रहता है। तो ये बीमारी जो है ये ज़्यादातर भैंसों में होती है और इसमें जानवर की जो मौत के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा, वो 80+ तक होते हैं। तो ये बीमारी जो है ये 2 साल से कम उम्र के जानवरों में जो है वो ज़्यादा होती है। तो अगर तो ये बीमारी जो है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया आपके जानवर को हो जाती है तो आपका जानवर बेशक प्रेग्नेंट भी है तो आपने उसकी प्रेगनेंसी को नहीं देखना है, आपने उसका फ़ौरन इलाज जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। क्योंकि जानवर जो है वो फिर भी प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन अगर जानवर रहेगा ही नहीं तो वो प्रेग्नेंट कहाँ से होगा। तो इसके अलावा जो है अगर ये इस बीमारी में जो टेम्परेचर होता है वो जानवर का वो तकरीबन 105 से 107 के दरमियान होता है। तो अगर तो इसका जो टेम्परेचर है वो आप 5 से 6 घंटे के अंदर जो है इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन कर लेते हैं तो आपका जानवर जो है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये जो बीमारी अगर आती है और पहले 5 से 6 घंटे के अंदर आप उस जानवर की जो टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं कर सकते तो फिर इस बीमारी पे काबू पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी जो है हम इसके सिम्टम्स की तरफ आते हैं। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले जो है इसकी अलामात में जो जानवर का टेम्परेचर है वो इस 105 से 107 तक होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे जो है ये जानवर के गले में जो है यहाँ पे सोजिश हो जाती है, कोली में सोजिश होती है, टांगों में सोजिश हो जाती है। इसके अलावा नाक और मुंह से रतुबात आती हैं, जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है और सुस्त होकर लागर होकर बैठ जाता है। इसके अलावा जो है वो जो इलामात में डायरिया होता है जानवर को और सांस की नाली से जो है ना वो शदीद किस्म की जानवर की आवाज़ें आती हैं। ये इसकी अलामात हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसका बैक्टीरिया पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा है। अभी जो इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो है आपने जानवर के सर पे पानी डालना है ताकि उसका टेम्परेचर है थोड़ा कम हो सके। उसके बाद आपने जानवर को इंजेक्शन लगाने हैं। तो इंजेक्शन में जो सबसे पहले आपने एंटीपायरेटिक लगाना है। आप कीटोप्रोफन लगा सकते हैं, वो बेहतर है। इस बीमारी में जो है उसका असर काफ़ी होता है। इसके अलावा आपने जानवर को स्टीरॉयड लगाना है। कीटोप्रोफन जो है वो आपने 25 ml तक IM लगाना है। स्टीरॉयड जो है वो 10 ml तक, पेनाकार्ड कार्डिनल पी जो है वो भी आपने है वो IM इंट्रामस्कुलर लगाना है। इसके अलावा जो है आप ट्राइबर्सन या ट्राइबेक्ट्रॉल या जेंटा जो है ये आपने 40 से 50 ml तक IV करना है। तो इसके बाद अगर तो जानवर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है तो आपने मल्टीविटामिन देने हैं, तो जिससे जानवर को जो है वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। तो अभी हम इससे बचाव का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बचाव में जो है आपने इसको वैक्सीन जो है वो लाजमी साल में 2 मरतबा होती है, मई जून में होती है और नवंबर दिसंबर में होती है। तो आपने जानवर को जो है वैक्सीन लाजमी लगवानी है। इसके अलावा जानवर की जो है खुराक का ख़ास ख्याल रखना है, खुराक अच्छी डालनी है और जानवर पे को जहाँ पे आप बांधते हैं वो जगह जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और बुझा हुआ चूना जो है वो आपने उसके बाड़े में डालना है।
तो इसके अलावा अगर हम इसके फैलाव की बात करें, यानी ये बीमारी कैसे एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है, क्योंकि बैक्टीरियल बीमारी जो होती हैं वो जो है उसके फैलने की जो वजह बनती है वो या तो खुराक होती है, खुराक के ज़रिए एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र होती है, या फिर सांस के ज़रिए भी होती है एक जानवर से दूसरे जानवर में, और तीसरे नंबर पे आता है जो इसकी रतूबात होती हैं, अगर वो दूसरे जानवर को टच करती हैं तो उसकी वजह से भी ये एक जानवर को दूसरे जानवर में मुंतकिल हो सकती है। जैसे ही आपको जानवर को पता चले कि आपको जो है इस जानवर को जो है वो HS हो गया है, तो आपने फ़ौरन उस जानवर को दूसरे जानवरों से अलहदा कर लेना है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो फौरी ही डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट आपने शुरू कर देना है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल बीमारी होती है। तो इसका फैलाव जो है वो इतना तेज़ नहीं होता है, सिर्फ जो मैंने आपको बातें बताई हैं इस लिहाज से इसका जो फैलाव होता है वैसे नहीं होता, क्योंकि वायरस बीमारी जो है जो वायरस की वजह से होती हैं उनका फैलाव जो है वो तो बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन इसका इतना तेज़ नहीं होता है। उसके अलावा ये एक अक्यूट बीमारी है, यानी ये फ़ौरन ही जानवर को होती है और 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये जानवर जो है वो आपका ज़ाया हो सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो इस बीमारी के मतलब जो भी मालूमात थी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका काज़ेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, इसकी वैक्सीन क्या है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।